गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो बढ़िया, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आई फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, कोशिश ऐसे करना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है डाउट आप मुझे सेंड कर दो तो हम उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो क्लास 9 का वीडियो है जो कि चैप्टर है मोशन, आप सबको पता होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ नॉलेज है। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मोशन ऑफ क्लास 9। ठीक है, इसमें सीबीएसई सेवा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन आंसर विल रिमेन सेम। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सबसे पहला, ए कार इज ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 20 से ये 60 में इसने अपना स्पीड इंक्रीज किया है। कितने टाइम में बोला? इन 6 सेकेंड। ये आपको टाइम गिवन है। पूछा गया है व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखना है? गिवन। गिवन में देखो, पहले बोला गया इसका स्पीड 20 है, अब बढ़ गया कितना हो गया? 60 हो गया सर। तो 20 अगर पहले है तो हम मानेंगे इसको इनिशियल। इनिशियल जो हमें पहले रीडिंग मिलता है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इनिशियल रीडिंग। और जो बढ़ के हो चुका है दैट इज फाइनल रीडिंग, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक टेक्निक में बोलते हैं, आप लोग याद रखना। क्या सर? अगर हम किलोमीटर को और आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। नो डाउट, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचेगा? 2 5 जा 10, 2 18 जा 16। Therefore, 1 kilometer by 1 hour is nothing but 5 by 18 मीटर पर सेकेंड निकलता है। इसका मतलब जहां पर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करना होगा और यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। सेम इधर भी 60 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का? दैट्स द कॉन्सेप्ट। ये हम देख लेंगे क्या निकलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बोला गया टाइम। टाइम कितना बोला है बच्चों? 6 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? 6 सेकेंड्स। अब बात है कि हमने आवर और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड इसलिए कन्वर्ट किया बच्चे कि इधर गिवन है टाइम किसमें है? सेकेंड में है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले जो टाइम सेकेंड में गिवन हो और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर पे हो, कोशिश करना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। इज इट क्लियर और नॉट? से यस और नो। समझ में आ गया होगा? पक्का? तो अभी आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो फिर अच्छा, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, अब क्वेश्चन है एक्सीलरेशन कैसे निकाले। हमने गिवन तो लिख लिया, अब एक्सीलरेशन कैसे निकाले? बिल्कुल सर, ये तो बात है, ये तो मेन बात है। एक्सीलरेशन निकाले तो निकाले कैसे? अब यही बात हमें सॉल्व करनी है। चलो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो फिर तो अभी हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अभी हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें अभी क्या करना होगा सर? तो हमें जो हम करेंगे अभी, हमें इक्वेशन यूज करेंगे। नॉर्मली हमारे पास 3 इक्वेशन है जिसे कहा गया है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एक जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में क्यों बता रहा हूँ? पता है आपको, आता है, फिर मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। और ये वीडियोस क्वेश्चन सॉल्विंग और डाउट क्लियरिंग के लिए सबसे बेहतर होगा। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। पक्का? अब मुझे गिवन ये देखना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन मेरे पॉइंट्स के साथ मैच करता है। जैसे मुझे गिवन है यू, वी और टी, निकालना है ए। तो ऐसे देखो, जिसमें u भी गिवन हो, जिसमें v भी गिवन हो और जिसमें टाइम भी गिवन हो, तो सर सिंपल सी बात है, पहला इक्वेशन में ही मेरे को सब कुछ मिल रहा है। u भी मिल गया, v भी मिल गया और t भी। तो निकालना क्या है? एक्सीलरेशन। तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? अगर हमें इसमें 4 वेरिएबल है जिसमें 3 पता है तो चौथा हम सॉल्व करके निकाल पाएंगे। एम आई राइट? अगर बच्चे आपको यहाँ पर नहीं आ रहे तो लेट मी टेल यू, प्लीज गो टू द मैथ्स
सेक्शन, ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सको। ठीक है, ये यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो हम इस इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कोई डाउट नहीं, जब v होगा फाइनल वेलोसिटी, क्या होगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी बढ़ के कितना हो चुका है, u क्या होगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी, पहले पहले जो आपको बताया गिवन होगा। t क्या होगा, टाइम पीरियड, जिस टाइम तक या जिस टाइम के अंदर आपको चेंज मिला, और a है आपका एक्सीलरेशन जो आपको अभी निकालना है। कोई डाउट, तो अभी सॉल्व करते हैं। ओके, गिवन में देख लेते हैं v है क्या। अच्छा, v यहाँ पर बोला गया 20 इंटू 5/18। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 5/18 में अगर मैं देखूं, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, तो कितना बनता है, 50/9 मीटर पर सेकेंड। मैं से और डिवाइड नहीं करूंगा, ऐसे रह देता हूँ। फिर नीचे देखो कितना होता है, 2 30 जा 60, 2 9 जा 18, ये कितना आता है, 150/9 मीटर पर सेकेंड। मैं सब कुछ चेंज नहीं करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम है, आई कैप इट एज इट इज। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। तो हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहां पर मुझे v पता चल चुका है, दैट इज 150/9। मैं मीटर पर सेकंड में ही सबको ला चुका हूँ, v भी मीटर पर सेकंड, u भी मीटर पर सेकंड बच्चों। फिर u कितना है, 50/9 प्लस a, टाइम कितना सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आपको a निकालना है, राइट। अब क्या करना, इस पूरे चीज को पहले इनको एक साइड में लेके जाओ। आप या तो फिर दूसरा स्टेप यूज कर सकते हो, 50/9 प्लस a इंटू 6 इज इक्वल टू 150/9। पक्का। अब इस फॉर्मेट क्या करो, ये पहला वाला पोर्शन आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। कहां पर लेके चले जाओगे, राइट हैंड साइड में। तो देखते हैं क्या होता है, देन इट बिकम 150/9 माइनस 50/9, विच इज नथिंग बट कितना रह जाता है, 6 है। ये 6 के बदले लिख देना 6 है। अब मैंने क्या किया, देखो बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको मैंने राइट हैंड साइड लेके चले गए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो मैंने राइट हैंड, सिंपली स्वाइपिंग। मैं इसे स्वाइपिंग ही कहता हूं, लेकिन एक्चुअली स्वाइपिंग नहीं होता, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत कुछ होता है। आप लेकिन ऐसे कर सकते हो, पूरे साइड को स्वाइप कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, ओके। तो आपने ऐसे कर लिया, तो यहाँ पर आपने साइड को स्वाइप कर दिया, 50/9 प्लस a6, मतलब a इंटू 6 को 6 से ले लिया, और 150/9, दैट इज नथिंग बट 150/9 माइनस 50/9। ये क्या निकल के आता है, 6a इज इक्वल टू 150 माइनस 50/9, जो क्या निकल के आता है, 6a इज इक्वल टू 100/9। अभी मुझे ऐसे से निकालना है, तो मैं सिर्फ a को रखूंगा, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। सो a इज नथिंग बट 100/6 इंटू 9। क्यों 6 कहा जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हैंस मुझे a का वैल्यू ऐसे मिल चुका है, लेकिन सॉल्व नहीं किया मैंने। a इज नथिंग बट 100/6 इंटू 9। देखो कुछ कैंसिल जाता है क्या, 250/100, 2 3 जा 6, तो कितना आता है, 9 3 जा 27, और ऊपर में 50। इसे हम साइड में डिवाइड करके देखें कितना आएगा, 50/27 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, तो 1 नीचे में 27, माइनस करो कितना आता है, 23.20 आएगा। और कितना टाइम से होगा, तो ये लगभग आएगा आपका 2 10 जा 7, नहीं 10 टाइम जाएगा नहीं, 8 टाइम होगा, तो लगभग 8 या 9 टाइम जाएगा। मैं चलो 8 टाइम्स मान लेता हूँ। अप्रोक्स कितना रहा है, 1.8 अप्रोक्स में बोला। ठीक है, अप्रोक्स आप लोग डिवीजन करके देखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हैंस आपका एक्सलेशन कितना निकल के आता है, एक्सलेशन इज फाउंड टू बी 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट। अच्छा, मैंने सर यूनिट डायरेक्ट कैसे पुट कर दिया, क्यों देखो मेरे भाई, ये ऊपर में ये टर्म जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे टर्म वेलोसिटी के हैं।
तो इधर आएगा मीटर पर सेकेंड, तो है ही यूनिट, साथ में टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो आपको ये सब झमेले करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख देना एक्सलेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ कीप इन योर माइंड कि आपका जो भी टर्म है इधर, जो भी टर्म है इधर, आपको एक बार याद रखना है कि सारे चीजों को, सारे वैल्यू को या तो फिर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लोगे, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तो आवर में है, किसमें, आवर में है, तो मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकेंड में। इसलिए और सिंस टाइम भी सेकेंड में गिवन है, ये भी मीटर पर सेकेंड में गिवन है, तो जैसे आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसके साथ आप यूनिट विदाउट एनी कंफ्यूजन डायरेक्ट लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से कोई भी एक लिख देना, आपको गलत नहीं होगा। Hence, this is the acceleration of the car या the object. This is the acceleration. I don't think आपका कोई डाउट होगा। कोशिश करूंगा वीडियो जितने से छोटा पॉसिबल हो मैं उतना ही लाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा बेस इक्वेशन होगा, कॉन्सेप्ट बेस होगा कि हम इन्हीं तीनों पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ग्राफ में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ग्राफ का भी पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो बाय, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है, चलो बाय बच्चों।